गोस्वामी जी कहते हैं मिथिला वासियों को सूचना मिली, क्या देखन नगर भूप सुत आए। अब आप कहोगे महाराज सुबह राम जी पहुंचे हैं बाग में, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जनक जी ले जाकर सीधे महल में बिठा दिए, तो ये मिथिला में इतनी सूचना कैसे चारों तरफ फैल गई इन राम लक्ष्मण जी के बारे में? प्रश्न है, सहज प्रश्न है। कहो कोई आदमी वर्षों से दाढ़ी बाल बढ़ाकर बैठा हो और अचानक सवेरे सवेरे कोई जाए देखे कि एकदम सफा चट हो गए, तो वो देखने के बाद घूम घूम कर पूरा गांव में बताएगा, अरे पता चलल हो छिलवा लहलन। चारों तरफ बताएगा। क्यों? ये अचानक व्यवहार हुआ है। जनक जी महाराज आकार को नहीं मानते हैं। जनक जी महाराज ब्रह्म के चिंतन में रहते हैं, निराकार की उपासना करते हैं। और वो जनक जी महाराज जब पहली बार मेरे सरकार को देखे तो जनक जी मेरे सरकार के आकार में अधुरा गए हो, भगवान के रूप पर मोहित हो गए। आकार को असत्य झूठा मिथ्या कहने वाले जनक जी मेरे प्रभु के स्वरूप पर मोहित हो गए। आंखें जाकर टिकी की टिकी रह गई, आंख से अश्रु धारा अपने आप प्रवाहित होने लगे। विश्वामित्र जी पूछे क्या हुआ जनक जी? जनक जी बोले आप न पूछिए, मैं जो पूछ रहा हूं पहले वो बताइए। ये बताइए ये सांवले वाले कौन है ये है? बोले हमको तो लग रहा है कि ब्रह्म ही कहीं अवतार लेकर मेरे आंखों के सामने तो नहीं बैठ गया है, ये ब्रह्म लग रहा है मुझे। और ये बात पूरी मिथिला में फैल गई। पता चला है ऐसे 2 राजकुमार आए हैं जिनको देखकर जनक जी महाराज की आज मति हिरा गई थी। जनक जी उनके रूप पर अधुरा गए, फंस गए। ये बात पूरी मिथिला में फैल गई। और जैसे सूचना मिली कि देखान नगर भूप सुत आए, जैसे मिथिला वासियों को सूचना मिली कि वही दोनों राजकुमार अकेले अकेले नगर में पैदल घूम रहे हैं, लोग पागल की भांति दौड़े साहब। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे मानो जन्म जन्म का कोई दरिद्र, जन्म जन्म का कोई दरिद्र खजाना लूटने दौड़ जाए, उसी प्रकार मिथिला के लोग भगवान को देखने के लिए दौड़ पड़े। और सत्य मानिएगा माई बाप, आंख के लिए असली खजाना कोई है तो भगवान का रूप है? मैं पुनः कह रहा हूं, मंदिर में जाइए तो पाथर न देखिए मकराने का, झूमर न देखिए। मंदिर में देखना है तो मंदिर में बैठे भगवान को निहार लीजिए। ये अवसर दोबारा जीवन में प्राप्त हो कि न हो क्या पता है? क्या भरोसा है? और दूसरी बात, दर्शन करने के लिए धक्का धुक्की न करिए। एकदम बढ़िया से दर्शन करना चाहते तो एक उपाय बतावे, बोले बताइए। मंदिर के एकदम पीछे में खड़े हो जाइए, एकदम पीछे में जहां कोई धक्का धुक्की ना हो। अब पीछे में खड़े होकर चुपचाप भगवान को निहारते रहिए। आपकी दृष्टि भगवान पे पड़े चाहे ना पड़े, लेकिन भगवान की दृष्टि सब पर पड़ती है। कौन कौन हमारी मंदिर में आया है, कौन क्या कर रहा है, सब पड़ती है। आपको याद है श्री जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी के जगमोहन के पीछे खंभा है जहां पूज्य श्री चैतन्य महाप्रभु खड़े होकर के दर्शन किया करते थे। एकदम पीछे खड़े हो जाइए, कोने में कहीं खड़े हो जाइए जहां से सरकार दिखाई पड़े, और चुपचाप निहारते रहिए हैं और भजन करते रहिए। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहो
तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, मिलेंगे किसी दिन, मिलेंगे किसी दिन। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, जो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम। चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम, सभी के सदा तुम, सभी के सदा तुम। चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम। चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम। कब जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे, जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल। झलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल। दया सिंधु का दिल, दया सिंधु का दिल। छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल। झलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल। कब जो दृग बिंदु से रोज भरते रहोगे, जो दृग बिंदु से रोज भरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, संसार सागर से तरते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे।
तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का। भगवान को देखने का स्वभाव बने। लोचन चातक जिन करि राखे। वाल्मीकि ऋषि कहते राम जी से, प्रभु अरे लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि दरस जल धर अभिलाखे। आंखें भगवान को देखने के लिए ललायित रहे। मिथिला के नर पुरुष सुने कि वो दोनों राजकुमार नगर में घूम रहे हैं, पुरुष घर के बाहर दौड़ पड़े। जो माताएं थी, सखियां थी, गोस्वामी जी कहते हैं जुबती भवन झरोखन लागी। माताएं घर के झरोखों पर खड़ी होगी। झरोखा बुझाता? हाँ, कहिए कहिए। जंगला। आजकल झरोखा नहीं होता घर में। अब तो सब खुल्लम खेल है। जय जय। क्या काम बा झरोखा के? माताएं सखियां झरोखे पे खड़ी हो गई और भगवान को देखने लगी। एक सखी कहती है, कितने सुंदर हैं हो, लग रहा है कि एकदम ब्रह्मा जी इतने सुंदर होंगे। एक ने कहा, दिमाग ठीक है, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके तो एक ही मुख दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा जी कैसे हो जाएंगे? ब्रह्मा जी कैंसिल। तो एक ने कहा, फिर विष्णु भगवान कैसे रहेंगे? एक ने कहा, नहीं नहीं, विष्णु जी के 4 हाथ हैं, इनके पास तो 2 ही हाथ दिखाई दे रहा है, विष्णु जी भी नहीं होंगे। एक सखी ने कहा, सखी शंकर भगवान चलेंगे? बोले बिल्कुल नहीं चलेंगे, विकराल रूप बना के रहते हैं वो, विकट बेश मुख पंच पुरारी। अरे ये इतने सुंदर हैं, इनके एक एक अंग पर यदि करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्योछावर किया जाए तो भी सुंदरता बराबरी नहीं हो सकती। कितने सुंदर है ये, है? एक सखी ने कहा कि मैं इनके बारे में सब जानती हूं। ये सांवले वाले का नाम राम, गोरे वाले का नाम लक्ष्मण है। अयोध्या वाले महाराज के कुमार हैं दोनों। यज्ञ रक्षा करने के लिए बक्सर आए थे, वहां से यहाँ पर धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। और हमको तो पता चला है कि रास्ते में ये सांवले वाले जो है राम जी, ये अहिल्या जी का उद्धार भी कर दिए हैं। एक सखी ने कहा, एक बात कहें, यदि राजकुमार है तो मेरे मन में एक भाव आ रहा है। क्या ये गोरा वाला तो नहीं, लेकिन ये जो सांवले वाले हैं ना, जोग जान की यहाँ पर आई। एक सखी कहती है, जो सांवले वाले हैं ना, हमारी सीता जी के लिए एकदम उचित दिखाई पड़ रहे हैं। इनसे अच्छा वर नहीं हो सकता सीता जी के लिए। हमारा तो मन कह रहा है, यदि जनक जी महाराज इनको पहचान गए तो अपना प्रण त्याग देंगे और बरबस विवाह करा देंगे। एक सखी ने कहा, चुप रहो, महाराज पहचान भी लिए हैं, जान भी लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी महाराज ने प्रण का त्याग नहीं किया अब तक। एक सखी बोली, हम एक बात बोले, मैंने सुना है। क्या सुना है? कि ब्रह्मा जी सबको उचित फल प्रदान करते हैं। और यदि ये बात सत्य है तो मैं कहती हूं, इस बात को गांठ बांध लो मन में, ये जो सांवला है यही सीता जी का वर बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, ये मैं कहती हूं। जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी विचार करके बनाया होगा। एक सखी तो कहने लगी नाच नाच कर, मैं इतने आनंद में आ गई हूं ये सोचकर
आज पहली बार देखा हम लोगों ने तो इतना आनंद आ रहा है। जब ये विवाह करने के बाद जब जब सीता जी को लेने मिथिला में आएंगे, हम लोगों को उतनी बार इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा, कितना आनंद बढ़ेगा जीवन में, है? राम जी नीचे हैं। राम जी कहां हैं? सड़क पर, मार्ग पर। और सखियां कहां हैं? कहिए। सखियां झरोखे पर ऊपर हैं खड़ी। सखियों को भगवान का मुख स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अभी किनारे से खाली झकले बा थोड़ा सा, है? अभी किनारे से, कोना से झकले बा रूप, तो सारी सखियां पागल हो गई हैं। भगवान का पूरा रूप देखना चाहती हैं। सखियां ऊपर से प्रार्थना करती हैं। राम जी से कहा, अरे तनी, कितना? तनी, तनी मने बुझाता? तनी मने थोड़ा सा। अरे तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी ए हमारी ओरिया जी, हमारे ओरिया, ये हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। श्यामल सुंदर गौर मनोहर, श्यामल सांवर गोर गौर मनोहर, अखिया में बसली मधुर जोड़िया, अखिया में बसली मधुर जोड़िया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी ए हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया, हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। मिथिला में आई के तू जादू चलेला, मिथिला में आई के तू जादू चलेला, मोहि लिहल मिथिला के सब गोरिया, मोहि लिहल मिथिला के सब गोरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी ए हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया, ये हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी
एक सखी बोली, अरे सखियों को और महिलाओं को मोहित किए तो किए, ये जनक जी को भी नहीं छोड़े हैं, इनके रूप पर जनक जी भी पागल हो चुके हैं। ये कैसे हो गई हो? एक सखी कहती है, हमको पता है कैसे किए होंगे। कैसे किए? नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, अरे नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, कैला जनक जी के चित चोरिया, कैला जनक जी के चित चोरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, हमारी ओरिया, हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। सखियां अनेक प्रकार से निवेदन करती हैं, राघव जी एक बार मुख ऊपर उठा करके हमको देख लीजिए एक बार। भगवान नहीं देखे। एक सखी कहती है, राम जी यदि पूरा मुख ऊपर उठाने में कष्ट हो रहा है तो हम एक उपाय बता रहे हैं आपको। कनखी जानते हैं आप लोग? कनखी, कनखी माने कनखी से कैसे देखा जाता है? देवेंद्र जी दिखा के बताइए तो थोड़ा, कैसे देखा जाता है? फिर से देखिए एक बार। सखियां कहती यदि पूरा मुख नहीं उठा पा रहे हैं तो कनखी से भी देख लीजिएगा तो हम लोग को संतोष हो जाएगा। राघव जी, राम भद्राचार्य है अब हंसी है रहो, राम भद्राचार्य गुरुदेव भगवान हंसी है रहो, राम भद्राचार्य अब हंसी है रहो, राम भद्राचार्य अब हंसी है। कैसे? जलज बिलोचन की कोरिया, जलज बिलोचन की कोरिया, देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी ये हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया, ये हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ, देखी रघुनाथ, देखी रघुनाथ। अरे हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखी
सखियां प्रार्थना करती हैं। मेरे प्रभु ने सभी सखियों को अपने रूप माधुरी का दर्शन कराया और गोस्वामी जी कहते हैं जैसे सखियों ने देखा ऊपर से पुष्प की वर्षा करने लगी। हियहर सही बर सही सुमना सुमुखी सुलोचन वृंद जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो तह तह पर भगवान मिथिला वासियों को परमानंद जैसा सुख प्रदान करते हुए बच्चों के साथ धनुष यज्ञशाला में गए।